मिल रही है आरसीएम गुरुकुल के माध्यम से, उसके लिए हम ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करते हैं। और अपने आप को ये परखना जरूरी है कि कल से आज हम बेहतर हैं तो हम गुरुकुल की शिक्षा को अंगीकार कर रहे हैं। कल जो समस्याएं थी वो आज नहीं है, आज उन्नति की ओर है। तो मामला ठीक चल रहा है और उन्नति की ओर नहीं है, तो हमें अपना थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं। एक नजर प्यार से उठाकर तो देखो, नफरतों को दिल से मिटाकर तो देखो। कौन कहता है कि इंसानियत जुदा हो गई है, शरीफों की शराफत बेवफा हो गई है। पहले खुद को परखो, फिर बाहर देखो। लक्ष्य बनाना है तो अमीरी का मत बनाओ, खुद से पहले दूसरों के ख्वाबों को सजाओ। हर भारतवासी खुशहाल हो, आरसीएम की नजरों से देखो। एक नजर प्यार से उठाकर तो देखो। बदलना ही है तो आज ही बदल लो, कल कभी आता नहीं, अच्छी तरह संभल लो। बदलना ही है तो आज ही बदल लो, कल कभी आता नहीं, अच्छी तरह समझ लो। जिन्होंने कल पे छोड़ा उनकी हालत देखो। एक नजर प्यार से उठाकर तो देखो। दौलत से सुख की कोई पहचान नहीं है, प्रेम से ज्यादा कोई मूल्यवान नहीं है। यकीन नहीं होता तो उन दौलतमंदों को देखो। एक नजर प्यार से उठाकर तो देखो। आरसीएम की एक एक बात, एक एक गीत, एक एक कविता, एक एक पुस्तक, एक एक हर बात आपको सही राह दिखा रही है। ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया एक अलग मार्ग है। आरसीएम एक अलग मार्ग, दुनिया भटकी हुई है, इसीलिए तो आरसीएम आया कि उस दुनिया को दूसरे मार्ग पे लाए। तो ये बिल्कुल अलग मार्ग है। हम अभी पुराना मार्ग की आदतें नहीं छोड़ते हैं ना, तो आरसीएम करना मेरे लिए कठिन होता जाता है। लेकिन अगर हम इसको सही समझ लें तो बहुत बहुत आसान है आरसीएम। आरसीएम से आसान जिंदगी का कोई काम हो ही नहीं सकता। आरसीएम क्या कह रहा है? एक नजर प्यार से उठाकर प्यार करो दुनिया को। लक्ष्य बनाना है तो अमीरी का मत बनाओ, खुद से पहले दूसरों के ख्वाबों को सजाओ। आरसीएम क्या कहता है? दूसरों के लिए जियो, ये आरसीएम का डिजाइन है। ये डिजाइन से चलेंगे तो आपका सब कुछ ठीक होगा। और वो बाकी दुनिया वाली डिजाइन आरसीएम में डालेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। फिर हमको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ जाएगा। आरसीएम में कोई भी साथी को हम शामिल करते हैं, नए साथी को, तो हमारे भाव क्या होने चाहिए? आरसीएम में किसी भी नए साथी को हम शामिल करते हैं तो हमारे भाव क्या होने चाहिए? कि खुद से पहले दूसरों के ख्वाबों को सजाओ। अब हमें उनकी चिंता है जो नए आए, जो हमारे टीम में शामिल हो गए, हमारे परिवार में जो शामिल हो गए, हमारे प्रिय हो गए हैं, वो हमारे बच्चे हो गए। उम्र के हिसाब से नहीं, भावनाओं के हिसाब से। तो उनको प्यार करना जैसे कि घर में संतान होती है, उसी को प्यार करते हैं, उतना ही प्यार, जरा भी उससे कम नहीं। कम क्यों? कम क्यों करना? यही तो आरसीएम का डिजाइन है। यही जिंदगी का डिजाइन, आरसीएम का डिजाइन नहीं है। यही ऊपर वाले का डिजाइन।
ये तो हमने गड़बड़ कर दिया। हम स्वार्थी बन गए। हम बिल्कुल भटक गए। हम लोगों को खुशियां देने के लिए इस धरती पर आए हैं, हम तकलीफ देने लग गए। तो आरसीएम का निर्माण इसलिए किया गया कि इसमें आप दूसरों को खुशियां देकर भी आपको ज्यादा ही खुशियां मिलेगी। सोचो ही मत। लेकिन थोड़ी सी जो पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, वो उस चेतना को फिर भी सुलाए हुए बैठे। अगर आश्रम में आया हुआ हर नए नए साथी को ऊपर उठाना है, अगर ये हमारे जहन में पैदा हो जाए बात, तो हम क्या उसको ऐसे छोड़ेंगे? शामिल करके, शामिल करके छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो एक चिंता पैदा होगी कि नहीं, उनको उनको आगे बढ़ाना जरूरी है, मेरी कोई चिंता नहीं। और ईश्वर ने मुझे मौका दिया है, मैं तो अपनी जिंदगी के को भी बनाने के काबिल नहीं था, पर मुझे इतने साथियों की जिंदगी बनाने का मौका दिया है, तो ये तो मुझे, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। तो मुझे तो उनके लिए काम करना चाहिए। तो आप छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ पाएंगे। तो अभाव किसका है? प्रेम का अभाव है, देने का भाव का अभाव है, किसी का अभाव नहीं है। अभाव होना ही नहीं चाहिए, आरसी मालूम। अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हर साथी को आगे बढ़ाना। हर साथी को आगे बढ़ाना, इसलिए हर साथी को सक्रिय करना। हर साथी को आगे बढ़ाना तो हर साथी को सक्रिय करना है। और सक्रिय करने में जो हम सीख रहे हैं वही गतिविधि करनी, नहीं तो कुछ करनी। लेकिन बात साफ हो तो हमारी करने की वजह अगर हमें अच्छी मिल जाती है तो हम थोड़ा सा एनर्जी से और अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। तो हमें क्या मिल दे रहा है ईश्वर? हमें ईश्वर दे रहा है कि आप जाओ इस आश्रम के माध्यम से खूब पुण्य कमाओ। पैसा कमाओ नहीं बोल रहे, पुण्य कमाओ। पुण्य कमाएंगे, पैसा जो है वो अपने आप ही शामिल हो तो पुण्य के साथ। जब परिवार बढ़ेगा तो पैसा ज्यादा आना ही है उसको। लेकिन पैसे के लक्ष्य बनाने के चक्कर में क्या होता है कि हम प्रेम करना भूल जाते हैं, देने का भाव भूल जाते हैं, तो हम उनको, साथियों को भूल जाते हैं। हम कुछ और कैलकुलेशन में लग जाते हैं। तो कैलकुलेशन में नहीं लगना चाहिए। वो छोड़ दो, सिस्टम पर छोड़ दो, ईश्वर पर छोड़ दो। अपने एक ही चिंता करने की, हर आए हुए साथी को आगे बढ़ाना। और हर आए हुए साथी को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है कि उनको आगे से आगे, उनको भी सक्रिय करें, उनके भी आगे काम हो। अगर उनको सबको छोड़ते जाएंगे तो कैसे स्वर्ग बनेगा भारत? आने वाले आने वाला कल कैसा होगा जब घर घर में आरसीएम फैला होगा, होगी खुशियां ही खुशियां। कैसे होगा? शामिल कर करके छोड़ते जाएंगे तो हो जाएगा। ये तो ये तो अच्छी तरह से छोटी सी बात है, इसमें समझने समझाने का कोई मुद्दा है क्या? कुछ भी नहीं है। तो कल हमने एक बात अच्छी तरह से सीखी और आपको कार्यशाला में ही टाइम दिया कि इस बात को पूरी टीम में सुनिश्चित करने का कुछ भी प्लान करो और आप तरीके खोजो। कल क्या किया है? कुछ बेहतरीन किया, कुछ अच्छे समाधान निकाले, तो अपने अनुभव बताइए आप। क्योंकि बहुत ज्यादा बातें करने से कार्य नहीं होते, बहुत ज्यादा कार्य करने से ही कार्य होते हैं।
बात को इशारे में समझना और कामों में तब्दील करके परिणति में, बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी। चलिए, आइए मोनालिसा, जो भी अपने अनुभव सुनाना चाहते हैं कि कल प्रैक्टिकली जो किया है ना, करूंगा वाला सेंटेंस जो बोलेगा वो नहीं आएगा। कल प्रैक्टिकली जो किया है और उसके जो परिणाम आए हैं वो बताइए। सर बुलाए। यस। अमित गुप्ता सर। प्रणाम सर। कल प्रैक्टिकली जो किया है सर, दो चीजों पे काम किया है। एक तो पिछले 3 महीने में जितने नए साथी शामिल हुए हैं, टीम के साथ में ये बात की है कि इनके साथ में होम मीटिंग, इनका जो सही शुरुआत करने का जो तरीका आपने बताया है वो उसके हिसाब से काम हुआ है। और साथ ही साथ उनका पूरा विजन और सारी चीजों के ऊपर वर्किंग करके नए ज्वाइनिंग के लिए उन्होंने अभियान प्रचार का नया तरीका सीखा या नहीं सीखा, ताकि ज्यादा साथी जो है अभियान में शामिल हो सके। दूसरा एक काम और किया है गुरुदेव, कि पिछले 3 महीने से जिन साथियों की खरीदी नहीं हुई थी उनके साथ में बातचीत किया, और दो मेन पॉइंट वहां निकल के आए कि उनकी खरीदी को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए जितने भी हमारे वाइटल अचीवर, लीडरशिप, रॉयल्टी और टेक्निकल, इनसे बात किया है। उसके रिजल्ट ये मिले कि शाम तक हमारे पास में करीब 37 साथियों की ऐसी लिस्ट आ चुकी थी जिनके यहाँ पर होम मीटिंग फाइनल हो चुकी है गुरुदेव। और साथ ही साथ में जो हमने आरसीएम ज्ञान केंद्र की जो योजना बनाई थी, उन ज्ञान केंद्रों के ऊपर लगातार अभियान प्रचार के नए तरीके से जो वर्किंग हो रही है, उसमें करीब 5 ऐसे साथी निकल के आए हैं जो नए जगह पर अभियान प्रचार के लिए ज्ञान केंद्र स्थापित करने वाले हैं। तो वो एक प्लानिंग हो चुकी है गुरुदेव। धन्यवाद। यस, ये सब काम आपको और भी अच्छी तरह से करते रहना है, बहुत बढ़िया कर रहे हो। परंतु अभी विषय जो है ना